Good morning students. Today we will discuss exercise 21.1. So in last video we have discussed area of different shapes and parameter of different shapes. हमने लास्ट वीडियो में अपने फॉर्मूलेज किए थे। क्या फॉर्मूलेज किए थे? एक तो एरिया के और एक पैरामीटर के, वो भी किसके? डिफरेंट शेप्स के। मीन्स ट्रायंगल के हमने थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटर में हमने 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर किए। फर्स्ट क्या था हमारे पास? रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर हमारे पास पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस एंड फिर ट्रेपेजियम। ऐसे ही हमारे पास ट्रायंगल्स में थी, क्या थी हमारे पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा था। और स्केलर ट्रायंगल थी और हमारी क्या थी? इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। तो आई होप यू हैव लर्न योर फॉर्मूलाज। मुझे लगता है कि आपने सभी अपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि बेटा बिना फॉर्मूलाज लर्न किए हम ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। आगे जितनी भी एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन एरिया वी हैव टू लर्न आवर फॉर्मूलाज। हमें अपने फॉर्मूलाज लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है बेटा, तभी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट आर गिवन। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे रखे हैं हमारे पास, क्या है? बेस और हाइट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है क्या? एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे पास बेस और हाइट होगी तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया के लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हाइट इज गिवन 3.5 मीटर एंड बेस इज गिवन we have 6.6 meter. We have to find the area. So area is equal to half into base into height. Half into base is 6.6 into 3.5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है? बेस है और ये हमारे पास क्या है? हाइट। अब बेस हमारे पास क्या है? 6.6 है। अगर डेसिमल को रिमूव करना है तो 66 हो जाएगा। कितने डिजिट पहले है बेटा? डेसिमल 1 डिजिट पहले, तो कितनी जीरो आ जाएगी? 1 जीरो आ जाएगी। किसके बाद? 1 के बाद। तो इतने से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 10 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही 35 के अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो बाई 10, बिकॉज वी हैव 1 डिजिट आफ्टर बिफोर 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो हमारे पास क्या था? 1 डिजिट था किसके बाद? डेसिमल के बाद, बाय डिवाइड बाय 10। सो वी कैन कैंसिल इट बाय 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब अगर हम इसको 5 से कट कर देंगे तो इसको भी 5 से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन फिर 2 से 33 को हम कट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसको क्या करें? कट ही ना करें। ठीक है बेटा। तो क्या होगा हमारे पास? 33 इंटू 35 अपॉन 100, 10 इंटू 10 100। अब हमें क्या करना है? अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और कितने डिजिट पहले क्या आएगा? हमारा डेसिमल आ जाएगा। 2 डिजिट पहले, जितनी जीरो होंगी उतने डिजिट पहले क्या आ जाएगा? हमारा डेसिमल आ जाएगा या पॉइंट हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमारा कितने डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा? 2 डिजिट पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है और 2 डिजिट पहले अपना डेसिमल लगा देना है। अब हमारी जो यूनिट थी वो क्या थी? मीटर थी। तो हमारा एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। हमारा एरिया किस में आएगा बेटा? मीटर स्क्वायर में। सो दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बेटा? फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड एरिया आर गिवन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट्स है बेटा। उसमें क्या गिवन है? हमें एरिया गिवन है और हमारे पास क्या गिवन है? बेस गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? इस वाले फार्मूले को देखेंगे बेटा कि सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया हमें गिवन है हाउ मच? 32.8 मीटर स्क्वायर एंड बेस
we have given 4.1 meter square. Now we know that area of triangle is equal to, what is the area of triangle? Half into base into height. Area of triangle is 32.8 meter square. Half into base is given 4.1 and height we have to calculate, so x as it is. Now we have to calculate height, so we will take these two parts from here to there. So 2 is dividing from here become in multiplication form. वहाँ पे 2 किस में है, डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन में, इनटू 2 अपॉन 4.1 मीटर. ठीक है बेटा. अब ये 4.1 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में. 4.1 मीटर, मीटर से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बेटा. अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करने हैं. 32.8 इंटू 2 और साथ में क्या है, मीटर. ठीक है बेटा. अब डेसिमल रिमूव करने के लिए कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो क्या आएगा नीचे 10 आएगा. ठीक है बेटा. अब यहाँ से हमें डिनोमिनेटर से रिमूव करना है डेसिमल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर नोमिनेटर में से हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में से हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. 4.1 कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और साथ में क्या है, मीटर, h. ठीक है बेटा. अब हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. तो हमारे पास क्या है बेटा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा सर. अब देखेंगे 41 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 41 1 जा 41, और 8 से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 328. सो हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 8 2 जा 16, साथ में क्या है, मीटर, 16 मीटर. दैट इज योर आंसर. सेकंड पार्ट भी इसी तरह से आपको करना है. ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल व्हिच एरिया एंड हाइट आर गिवन. अब सेकंड में क्या गिवन था, हमें एरिया और बेस गिवन था, हमें क्या करनी थी, हाइट फाइंड आउट करनी थी. अब थर्ड में क्या है, एरिया और हाइट गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. तो इसके लिए अभी हमने तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वही वाला अप्लाई किया, या फिर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर बेस हमें फाइंड आउट करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, एरिया इनटू 2 अपॉन हाइट. एरिया इनटू 2 अपॉन हाइट. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. तो हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है हमें, एरिया इज 8. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 8.4 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 2.4 मीटर. वी हैव टू कैलकुलेट बेस. हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बेस कैलकुलेट करना है. तो बेस के लिए हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, बेस इज इक्वल टू एरिया इनटू 2 अपॉन हाइट. एरिया इनटू 2 अपॉन हाइट. बेस इज इक्वल टू 8.4 मीटर स्क्वायर इनटू 2 अपॉन हाइट इज 2.4. इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, और जो हाइट थी हमारे को किसमें थी, मीटर में. मीटर से जो ये स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. मींस क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, अपॉन में क्या है, मीटर. तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा. ठीक है बेटा. सो 24 ये किस पे कट हो जाएगा, 4 पे कट हो जाएगा. 4 6 जा 24, 4 से ये कट गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21. We can cancel 2 to 2 and 10 to 10. We have 7 meter. Base is
equal to 7 meter. We have base is equal to 7 meter. Okay beta. Now question number 4, because थर्ड का सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा. Now we have question number 4. Question number 4, the base of a right angle triangle is 8 centimeter and its hypotenuse is 17 centimeter. Find the area of triangle. क्या कहता है बेटा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. एक क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है बेटा. हाइपोटेनियस हमें गिवन है. हाइपोटेनियस क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड. 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हमें गिवन है कितना बेटा. Hypotenuse is given 17 centimeter. Hypotenuse is given 17 centimeter. And base is given 8 centimeter. But हमें जब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा. हमारा एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस और हाइट से ही होती है हमें. अब जो ये हाइट है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस मींस पीजीटी थ्योरम. ठीक है बेटा. पीजीटी थ्योरम क्या कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now we have hypotenuse is 17 square. Hypotenuse हमें given है कितना 17 सेंटीमीटर और बेस हमें given है कितना 8 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. So hypotenuse is 17 square is equal to perpendicular we have to find plus base square. Base square is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. ऐसे ही हमारे पास 17 सेंटीमीटर स्क्वायर था. अब देखो बेटा हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो हमारी जो हाइट है वो भी किस में आएगी सेंटीमीटर में ही आएगी. ठीक है. तो 17 स्क्वायर इज 289. परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड 8 स्क्वायर इज 64. we have to find perpendicular square, so 64 come here, 289 minus 64. Perpendicular square is equal to 9 minus 5, 9 minus 4 5, 8 minus 6 2 and 2 8 as it is. Now this one is square of 15. 15 square कितना होता है बेटा 225 is equal to perpendicular square. स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर इज 15 सेंटीमीटर. और परपेंडिकुलर को ये क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं. परपेंडिकुलर को ये क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. सो एरिया व्हाट इज एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाइट और हाइपोटेनियस में कंफ्यूज नहीं होना बेटा. हाइट और हाइपोटेनियस में कंफ्यूज नहीं होना है. ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है हाइट है. ठीक है बेटा. तो हाइट और हाइपोटेनियस में हमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर. 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको बेटा दोबारा से देखिए क्या क्या हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं गिवन था हाइट नहीं गिवन थी. ठीक है बेटा. तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन हाइट ही नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. हमें हाइपोटेनियस गिवन है और बेस गिवन है, तो हमने क्या अप्लाई की पीजीटी. पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया. अपना परपेंडिकुलर कितना आया हमारे पास 15 सेंटीमीटर.
ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना था, एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया के लिए हमने अपना फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास हाफ इनटू 8 इनटू 15, तो उसे 8 कट किया 4, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। ओके बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, वन साइड इज 12 सेंटीमीटर, वन साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है, मीन्स या तो बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो, वो कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो अदर साइड मीन्स हाइट फाइंड आउट करनी है या बेस फाइंड आउट करना है। अगर आप बेस मानोगे तो हाइट फाइंड आउट करनी है, और हाइट मानोगे तो बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, फिर क्या कहता है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड भी फाइंड आउट करो। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन कैसा है 4 के जैसा ही है, देखेंगे कैसे करेंगे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, लेट बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन जो हाइट है वो क्या मान ली बेटा हमने x, लेट हाइट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एरिया हमें गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बेस हमें गिवन है, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट। ठीक है बेटा, तो एरिया हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, हाइट इज इक्वल टू एरिया या फिर 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बेस इज 12 सेंटीमीटर। 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, वी हैव 5 सेंटीमीटर, वी हैव हाइट 5 सेंटीमीटर, सो x इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, या फिर जो हमारी हाइट है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब देखो बेटा, हमें x की नीड ही नहीं पड़ी, हमें x की नीड ही नहीं पड़ी, तो ये लाइन हम कट भी कर सकते हैं, ये लाइन हम क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ये क्या हमारी हाइट है, ये कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है ट्रायंगल की, हाइपोटेनियस। तो अब हमें वो फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय TGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। we have to find hypotenuse square is equal to perpendicular square is 5 square, base square is 12 square, 5 square is 25, 12 square is 144, how much 169, and hypotenuse square is equal to 169 is square of 30, we can cancel square to square, so hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारी यूनिट थी वो क्या थी बेटा सेंटीमीटर थी, तो क्या आ गई हमारी सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनियस हमें कैलकुलेट करना था, वो क्या आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या की, हाइट कैलकुलेट की 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कैलकुलेट किया 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगर डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द साइड ऑफ राइट एंगल triangle are in ratio 4:3 and its area is 726 centimeter square, find its hypotenuse। क्या कहता है बेटा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है बेटा, अब वो कहता है कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस फाइंड आउट करो, और जो साइड्स हैं उनका रेशियो हमें गिवन है कि इसमें 4:3 में, 4:3 में। ठीक है बेटा, क्या गिवन है हमें 4:3 में। ठीक है बेटा, तो और एरिया हमें गिवन है, एरिया
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is equal to how much? 726 centimeter square. This one is given. So we have to calculate sides. जब हमारे पास साइड होगी तभी तो हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेनियस किससे फाइंड आउट करेंगे? पीजीटी से। ठीक है बेटा, हाइपोटेनियस किससे फाइंड आउट करेंगे? पीजीटी से। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? दोनों साइड होनी चाहिए। अब साइड्स का रेशो हमें गिवन है 4:3। तो रेशो ऑफ साइड्स 4:3। जब भी हमें साइड्स का रेशो क्या गिवन हो, रेशो में गिवन हो, तो हम साइड्स क्या मानते हैं बेटा? किसी एक वेरिएबल के साथ रेशो को ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट वन साइड इज इक्वल टू 4x, सेकेंड साइड इज इक्वल टू 3x। वेरिएबल हमने क्या लिया? x लिया। ठीक है बेटा, वेरिएबल हमने क्या लिया? x लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास मीन्स ये 4x और ये 3x, ये 4x और ये 3x। हाइट हमारे पास क्या है? 4x है और बेस हमारे पास क्या है? 3x है। हमें एरिया क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटा, एरिया हमें गिवन है कितना? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 1/2 इंटू बेस इज, हमने क्या माना है? बेस 3x। हाइट क्या मानी है हमने? 2x, 4x। हाइट हमने क्या मानी है बेटा? 4x। हाइट हमने क्या मानी है? 4x। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, x इंटू x स्क्वायर, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 6 क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की फाइंड आउट करनी है। तो x क्या आ गया हमारे पास? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 6। 6 इसमें था मल्टीप्लाई में, इधर आया तो इसमें हो गया डिवाइड में। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 2 12, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0, 6 6 1 जा 6। ठीक है बेटा, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 11 सेंटीमीटर। बेस हमने क्या माना? 3x। सो बेस इज इक्वल टू 3 इंटू 11 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या मानी थी बेटा हमें? 4 इंटू 11 सेंटीमीटर मीन्स 44 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड ये हाइट और क्या है? ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 44 एंड बेस इज 33। देन यू हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है बिल्कुल इसी तरह से, इसी मेथड से आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सो टुडे वी विल डू ओनली 6 क्वेश्चन, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। So, okay, thank you.